अगर ऐसा लगा दूंगी तो फिर इस पे लाइट जलेगी। अब देखें, अगर आलू से लाइट जलने लगी तो के इलेक्ट्रिक का क्या काम हमारी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत इज़्ज़त ईमान में अपने खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखें हफ्सा क्या कर रही है। तो हफ्सा की छुट्टियाँ है, रोज़ कोई आइडिया उसके दिमाग में आता ही रहता है। हमारी इंजीनियर हफ्सा है ना। लाइट नहीं जली, क्यों नहीं जली लाइट? अब के इलेक्ट्रिक का नाम हो जाएगा पी के इलेक्ट्रिक, समझ गए, पटाटो के इलेक्ट्रिक। सही है, जली नहीं। अच्छा, इतनी छोटी सी लाइट लगी हुई है। अच्छा, ये जलेगा। ओहो हो, ये जल रहा था, ठीक है, ये भी नहीं जला। ये क्या हुआ। अरे जल जाओ, कहीं फक भी नहीं कर रहा है अफसा। ये अफसा की आलू खराब है। देखा, हफ्सा की साइज से कहती है कि सब चीज़ सही है, आलू खराब है। ठीक है, सही है। तो आलू जी भाई, आलू जी है आलू जी भाई, आलू जी। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये कुर्बान कर दिया। कितनी अच्छी मेरी हफ्सा है। देखे, ये रिमोट जो है ना लाइट का था, और वो वाली लाइट, वो देखे वो लाइट है ना, ये जो बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, ये कलरफुल लाइट जलता था। मरीम के लिए हमने मंगवाया था, तो हफ्सा ने उसको कुर्बान कर दिया। देखे हमारी प्यारी हफ्सा के काम, देखे चेक करें। गंदी। ये देखे, ये हफ्सा ने यहाँ सोफे पे सारी चीज़ें ला के रखी है, और पता नहीं कह रही क्या पकाना है उसको। देखिए सब चीज़ ढकी रखी हुई है, बताती नहीं है ना, बस अचानक से किचन में चली जाती है, ये कहाँ वो कहाँ वो कहाँ। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, और वो कुछ शाम के लिए नाश्ता बना रही है। और देखिए ये यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है कि भाई हमारे घर में चूहा जो है ना बहुत ज़्यादा ही उसने तंग किया हुआ है, तो जितना भी ख़त्म कर लो फिर वो आ जाते हैं, जितना ख़त्म कर लो फिर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं, क्योंकि यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मेरे पैर में बहुत शदीद तकलीफ है, तो मैं सोफे पे पैर लटका के उठा के बैठी हुई, ऐसे उठा के थोड़ा सा, जो ये हैंडल है ना इस पर मैं ऊपर पैर रख करके बैठी हूँ, तो थोड़ा मुझे सुकून मिल रहा है। मुझे इतनी तकलीफ है कि ना मैं खड़ी हो सक रही, ना बैठ सक रही हूँ, ना लेट सक रही। 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ सही से, तो इसीलिए अफसा ने यहाँ रख दिया है कि मम्मा सामने देखती भी रहेंगी। अब देखें क्या पक के निकलता है तो आपको दिखाएंगे। और कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बादल आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्या जरूरत है। और ये क्या है अफसा? नाम बता दो। इजाद किया। और ये मीठा नमकीन है या नमकीन ही नमकीन है? ये मीठा है, ये मीठा है। अच्छा, ये चॉकलेट सिरप किसमें डालना है? चॉकलेट सिरप दोनों में। देखिए, और अफसा ने पूरा सबको गिरा दिया बैठ के, अब सफाई में लगी हुई है। सब चादर उठाना पड़ेगा पागल। अमान, हाथ धो के आओ, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, भूखा। 2 गिलास सब तो गिर गया। अच्छा, एक भाई पिया है ना। अब ये है क्या? ये तो हफ्सा बताएगी। और चीख की आवाज़ तो आपने सुन ली, तो हफ्सा का मोबाइल पता नहीं ऑफ हो गया है। पानी नहीं ऊपर रखा हुआ था। देखिए, हम गए थे डॉक्टर के पास। हफ्सा तो पहले ही तैयारी कर रही थी, मगर मैं खैर डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन वगैरह लगा के आई। देखती हूँ कुछ फ़र्क होता है या नहीं होता है। और हफ्सा ने पका लिया है क्या, मुझे खुद नहीं पता। हफ्सा बताएगी ये क्या क्या चीज़ें हैं, कौन मीठा है कौन नमकीन। 1 गिलास तो गिरा दिया, 1 गिलास हमारे ने सब तो पी लिया। हाँ हाँ, ये देखिए क्या चॉकलेट सिरप है, इसके साथ ये डुबो के खाना है। चॉकलेट सिरप इतना पतला कर दिया अफसा, खैर फिर भी ये थोड़ा बेहतर है। वो पता नहीं क्या है, नमकीन खा के देखो, अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा है? अच्छा है? नहीं है ना अच्छा? देखा, अच्छा नहीं है, मगर ये सही है। ये अब है क्या, ये तो ये बता रही हूँ, इसका नाम क्या है। उसमें चीनी छिड़की हो, ये तिल। ये अच्छा लग रहा है।
अब देखिए जैसे ही डॉक्टर के पास से आई दवा लेकर के, तो तबीयत तो वैसे ही ख़राब थी, इंजेक्शन वगैरह लगा, और डॉक्टर ने फिर मुझे अलग से एक पर्ची भी बना के दी कि आप हड्डियों के डॉक्टर से मिले, वो भी स्पेशलिस्ट से मिले। तो ऐसे ही सारा मूड वूड ख़राब था, और घर आते साथ जो कुछ अफसा ने किया, यानी खाना बना के, वो पता नहीं क्या बना के रखा था, एक मीठा था एक नमकीन। नमकीन तो बिल्कुल ही जायका नहीं था, अजीब ही सा था। हाँ मीठा खाने के काबिल था, मगर चॉकलेट सिरप इसने बनाया था, तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखती तो वो थोड़ा सा हो जाता थिक, तो वो भी पतला पतला सा था। चलो वो तो सब सही है, मगर साथ साथ उसने सत्तू एक गिलास पूरा पलंग पे ही उलट दिया, और सिर्फ 2 मिनट बाद ही चीखते हुए किचन से आई कि मेरा मोबाइल बंद हो गया है। तो भाई हमारे तरफ लाइट रहती नहीं है, ठीक है ना, जैसे ही गैस आती है वैसे ही लाइट चली जाती है। तो अब हफ्सा साहिबा क्योंकि सारा सामान तो सब पहले से तैयारी करके रखी थी, उन्होंने मोबाइल जो है ना वहीं चूल्हे के ऊपर ही खिड़की पे रख लिया, रख के सब कुछ पकाया। अब वो चूल्हे की हीट लगी, पंखा नहीं चल रहा है, सब कुछ, लाइट भी जल रहा है। लाइट जलने से वैसे भी मोबाइल जो है ना बहुत हीट हो जाता है, तो वो सारे प्रॉब्लम की वजह कर, और फिर पता नहीं क्या किया, शायद नीचे वही गरम गरम मोबाइल को फिर उसने नीचे रखा, वहाँ पानी था क्या था, क्योंकि मोबाइल मैंने तो उस वक्त देखा ही नहीं ऐसे इमरजेंसी सूरत हाल में, मगर रहमान ने बताया कि वो पानी में भी था, मतलब पानी पानी भी हो रहा था। तो बस गुस्सा तो बहुत आया, मगर दिल पे सब्र रखा, क्योंकि बस कोई फ़ायदा ही नहीं है ना बोलने का। रोज़ आना मैं मोबाइल ही लेके खाना बनाती हूँ, मगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि चूल्हे से दूर रखो मोबाइल, चूल्हे से दूर रखो। ये बात अफसा ही को कहती हूँ, किसी और से नहीं, क्योंकि हमारे को तो किचन में कोई काम नहीं है। मगर फिर भी अफसा ने उसको खिड़की के ऊपर रख के बनाया। अब वो मोबाइल तो चला गया, उसकी स्क्रीन चली गई, क्या हो गया कुछ नहीं पता है। उसको चावल में दबाया, सब कुछ किया। अब मैं हफ्सा से हमेशा कहती हूँ कि देखो बेटा, अभी तुम्हें कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, जब बस वो ये है कि आज अब जो है ना थोड़ा बहुत मेरे साथ वीडियो बनाती है, खड़ी होती है, देखती है, तो उसको लगता है सारी कुकिंग उसको आती है। तो मैं बोलती बेटा, अगर तुम्हारा दिल भी करता है ना, मेरे सामने बनाया करो या मेरे साथ मिल के बनाया करो, मगर बस वो सिर्फ मौके की तलाश में रहती है। चलो भाई, फिर भी इंजेक्शन लगा के आई तो इतना तो हुआ कि मैं खड़े होके कोई काम कर सकूँ। तो बस मैंने ये निहारी बना दी, क्योंकि अफसा बहुत दिन से कह रही थी मम्मा निहारी बना दे, मम्मा निहारी बना दे। अब हम गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि गर्मियों में बिल्कुल रोटी खाने का दिल नहीं होता है, मगर बस मैंने बोला अभी ये मौका है कि बस जल्दी से ये बन जाएगा, चढ़ा दो, आराम से बन जाएगा, रोटियां बाहर से आ जाएंगी, तो थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाएगा। और गुस्सा तो इतना आया हुआ था ना, जो उसने अफसा ने बनाया था, वो सारी चीज़ें जो है ना किसी ने सही से नहीं खाई। माँ ने तो बिल्कुल नहीं खाई, मैंने थोड़ी सी खाई और अफसा ही नहीं खाई फिर। और ये देखें, ये मैं बना रही थी बैठ करके, ऐसे ही मैंने बोला चलो जब तक सालन चढ़ाया है, तो ये सामने नज़र आ गया मुझे गोटा, तो मैंने बोला चलो क्रिशा भी सामने रखा हुआ, ये कुछ बनाती हूँ। ऐसे ही मैं बनाने लगी, हमारा आके देखता है, कहता है अच्छा आता है आपको? मैंने बोला हाँ मुझे तो आता है। तो कह रहा है मैं तो समझा सिर्फ नन्ना को आता है, आपको नहीं आता है? मैंने बोला आता है, मैंने बना या नहीं है बहुत दिनों से। तो कह रहा अच्छा इसका मतलब है आपको भी नानी बनने का शौक़ है। मैंने बोला लो मैं उसको उठा के रख दे रही हूँ मुझे नहीं नानी बनना है अभी, मुझे पहले तो दादी बनना बोल के मैंने रख दिया। चले भाई, ये तो हमारा सालन भी तैयार हो गया है, नीचे से रोटियाँ भी आ गई हैं। और देखें बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं ना कि क्या बताऊँ। अपने आरियों में हर चीज़ डाल के खाया जाता है, मगर कोई भी डाल के नहीं खाएगा। अफसा तो बिल्कुल सादा खाएगी, हमारे को सिर्फ और सिर्फ हरा धनिया खाए चाहिए, और मैंने सब चीज़ डाल लिया है, तो बस डाल लेंगे। बहुत मज़े का बना था, मगर मजबूरी में रोटियाँ खाई कि निहारी के साथ रोटी खा सकते, चावल नहीं खा सकते। तो वरना दिल मेरा बिल्कुल भी रोटी खाने को करता ही नहीं गर्मियों में। और अभी भी तबीयत अभी वॉइस ओवर कर रही है, सारी लेट वॉइस ओवर जा रही है, मतलब वीडियो जा रही है, फिर भी अभी तक मैं बीमार हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं एक और अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।